तबलापुर गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अकेले रहता था। उसकी झोंपड़ी जंगल के नदी किनारे था। राजू के पास 2 भैंस थे। उन्हें का दूध बेचकर वह अपना गुजारा करता था। एक रात को जब राजू अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था, तभी जंगल से एक बड़ा खूंखार शेर बाहर आया और राजू की दोनों भैंस को खा गया। अगले दिन सुबह उठकर जब राजू दूध निकालने तबेला में गया तो वह पर दोनों भैंस को नहीं पाकर नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हाय भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अपना गुजारा कैसे करूँगा? किसान की सारी बातें उसने सुन ली थी। शेर को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने एक गरीब किसान का नुकसान कर दिया। बिरजू वहीं बैठकर रोया जा रहा था। तभी शेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, किसान भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही तुम्हारी भैंस को अपना भोजन बना लिया था और मुझे इस बात का बुरा भी लग रहा है। राजू बोला, अरे शेर भैया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? उन भैंसों का ही तो दूध बेचकर मैं अपना गुजारा करता था। मैं तो अब भूखा मरूंगा। शेर को राजू पर दया आ गई। मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। बताओ भगवान, मैं क्या करूं? सुनकर शेर भोजन रात को करने के बाद वहीं झाड़ियों में बैठकर आराम कर रहा था। वह बोला, मैं सोने से बना हूँ, शेर हूँ। तुम मेरे कुछ सोने के बाल काट कर बेच दो और उन पैसों से अपने लिए नई भैंस खरीद लो। फिर बिरजू ने शेर को पूंछ काटने के लिए और शेर वापस जंगल में चला गया। उन सोने के बालों को बेचकर राजू को बहुत सारे पैसे मिले। इतना सारा रुपया को एक साथ देखकर उसके मन लालच आ गया। फिर उसने ने सोचा कि उस सुनहरे शेर के पूंछ बाल को बेचकर मुझे इतना सारा पैसा मिला, तो अगर मैं उसके सारे बाल काट कर बेच दूं तो मैं एक दिन में ही अमीर बन जाऊंगा। फिर राजू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं उसे सुनहरे शेर को किसी तरह नींद की दवा खिला दूं तो वह कुछ देर के लिए सो जाएगा और तब तक मैं उसके सारे बाल काट लूँगा। राजू ने गांव के डॉक्टर से झूठ बोलकर नींद की दवा ले ली और बिरयानी बनाकर उसमें वह सारी दवा मिला दी। पूरी बिरयानी एक डब्बे में भरकर वह जंगल की तरफ शेर को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ी सी गुफा दिखी। उसने गुफे के बाहर से ही शेर को आवाज़ लगाई, अरे आओ सुनो शेर राजू, क्या तुम अंदर हो? शेर बेचारा अपने गुफे से आराम कर रहा था। उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए वह बाहर आया। शेर को बाहर आते ही राजू ने कहा, शेर राजा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक पेड़ लाया हूँ। शेर बोला, कैसा पेड़ा राजू भैया? तभी राजू ने उसी डिब्बा का ढक्कन खोल दिया और बिरयानी की खुशबू सूंघते ही शेर का मुंह में पानी आ गया। शेर वहीं बैठकर बिरयानी खाने लगा। कुछ ही मिनट में उसने बिरयानी का डब्बा साफ चाट लिया। फिर उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वह जमीन लेते हुए वह लेट गया। शेर को सोया हुआ देखा लालची राजू ने अपनी थोड़ी में
कच्ची निकाली और शेर को काटने लगा। इस वक्त अचानक से शेर की नींद खुल गई और वह खुद के काटे हुए बाल को देखा। गुस्से में बोला, लालची इंसान, मैंने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी और तुम्हारी मदद भी की थी। अब ज़्यादा धन कमाने के लालच में तुम मेरे सारे बाल काटना चाहते हो। तुमने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि मेरा रूप खराब दिखेगा। जंगल के गुफे सही करते हैं, इंसान का लालच कभी कम नहीं होता। अभी मैं तुम्हें ही अपना भोजन बना लूँगी। इतना कहकर शेर उस लालची राजू को खा गया और इस तरह एक लालची इंसान का अंत हुआ। नैतिक सबक, लालच में आकर हम सभी दूसरों के साथ गलत नहीं कर चाहिए। नैतिक सब, अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उसके साथ कभी बुरा वक्त मत करना।